द पैपिलोस फेमस डिसीजेस। तो इसमें हम लिचन प्लानस के बारे में देखते हैं। पहले लिचन प्लानस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ये क्रोनिक इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसीज़ होती है। तो क्रोनिक होती है, ये इम्यूनिटी से इम्यून मीडिएटेड होती है एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। नाउ ट्रिगर्स क्या होते हैं इसके, एक तो डेंटल अमेलगम हो सकता है, मतलब कि मर्क्यूरी का डिपोजिशन टीथ में। सो देन सेकेंड हो सकता है हेपेटाइटिस सी वायरस या हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन। एंड थर्ड हो सकता है ड्रग्स, दैट इज़ स्पेशली एंटी मलेरियल्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके, सिम्टम्स इसमें स्किन लीजन्स आते हैं, तो स्किन लीजन्स में प्रोराइटिस प्रेजेंट रहता है। ओरल लीजन्स में एसिम्प्टोमेटिक या बर्निंग सेंसेशन होता है स्पाइसी फूड इनटेक करने पे। नाउ मॉर्फोलॉजी क्या होती है इस लीजन्स की, 6P से रिमेंबर किया जा सकता है इसको। सो पर्पल होते हैं लीजन्स, प्रोराइटिक होते हैं। नेक्स्ट पॉलीगोनल एंड प्लेन टॉप्ड होते हैं। नेक्स्ट पैप्यूल्स और प्लाक्स होते हैं। नाउ सरफेस ऑफ लिचन प्लानस लीजन क्या होता है, पहले पैप्यूल्स एंड प्लाक्स के बारे में देखते हैं। पैप्यूल्स एंड प्लाक्स क्या होते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड सॉलिड रेस्ड लीजन्स होते हैं। एंड पैप्यूल्स लेस देन 1 सेंटीमीटर के साइज़ के होते हैं एंड प्लाक्स ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर साइज़ के होते हैं। नाउ देखते हैं लिचन प्लानस लीजन के सरफेस कैसा होता है। तो ये मॉडिफाइड लेंस से देखने पे, जब हम ऑयल पुट करके मॉडिफाइड लेंस से देखते हैं तो उस प्रोसीजर को विक हैंड्स स्ट्रायर बोलते हैं। एंड वाइटिश लीनियर स्ट्रेक्स दिखती हैं उसमें। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, फ्लैगशिप सर्फेसेस पे ज़्यादा होता है लिचन प्लानस का डिस्ट्रीब्यूशन। देन नेम्ड फिनोमिना क्या होता है इसमें, ट्रू कॉर्नर्स फिनोमिना दिखता है। एंड ओरल लीजन्स 50% जो होते हैं वो नेट लाइक पैटर्न के दिखते हैं ओरल कैविटी में, इसको रेटिकुलेट लेसीफाइड पैटर्न बोला जाता है। और इरोसिव लिचन प्लानस कैसा होता है, इसमें मैलिग्नेंसी के डेवलपमेंट का चांस होता है, इसलिए इसको प्री मैलिग्नेंट लीजन भी बोला जाता है। नाउ नेल इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है लिचन प्लानस में, मोस्ट कॉमन नेल फाइंडिंग जो होती है वो नेल प्लेट की थिनिंग होती है। सो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक नेल फाइंडिंग टेरिजियम ऑफ नेल होता है, यानी कि विंग शेप या ट्राइंगुलर फोल्ड बन जाता है उसमें। सो प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड रहता है पहले, फिर नेल प्लेट आता है, देन उसके नीचे नेल बेड रहता है। नाउ एनोनीशिया भी हो जाता है इसमें, यानी कि नेल प्लेट का डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। एंड पप टेंट साइन भी मिलता है, दैट इज़ नेल प्लेट की टेंटिंग हो जाती है। नाउ हेयर कैसा होता है लिचन प्लानस में, सो लिचन प्लानोपाइलरिस एक कंडीशन होती है, इसमें स्कारिंग एलोपेशिया हो जाता है और पेरिफोलिकुलर ब्लू ग्रे ह्यू दिखने लगता है। नाउ हिस्टोपैथोलॉजी कैसी होती है लिचन प्लानस की, स्ट्रैटम कॉर्नियम में हाइपर कैरेटोसिस हो जाता है, यानी कि स्ट्रैटम कॉर्नियम की थिकनिंग हो जाती है। सेकेंड स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम जो होता है वो वेज शेप्ड का दिखता है और हाइपर ग्रैनुलोसिस हो जाता है, मतलब उसमें भी थिकनिंग हो जाती है। नाउ थर्ड स्ट्रैटम स्पाइनोसम जो होता है उसमें एकेंथोसिस हो जाता है, यानी कि उसकी भी थिकनिंग हो जाती है। एंड नेक्रोटिक केराटिनोसाइट्स दिखने लगते हैं, कोलॉइड या सिवेट बॉडीज़ दिखने लगती हैं। एंड स्ट्रैटम बेसिली कैसा रहता है, उसमें सॉ टूथ रेडी रिजेस दिखने लगते हैं, मतलब रेडी रिजेस का जो शेप है वो सॉ टूथ जैसा हो जाता है। दूसरी चीज़ बेसल सेल डीजनरेशन हो जाता है, क्योंकि जो लिम्फोसाइट है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं बेसल लेयर में, स्ट्रैटम बेसिली में। जो लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन, बैंड लाइक इन्फिल्ट्रेशन पहले दिखता है डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में। तो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में पहले बैंड लाइक लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट दिखने लगता है, कुछ इस तरीके का जैसे डायग्राम में दिख रहा है सर्कुलर फॉर्म में। और साथ में आर्टिफिशियल क्लेफ्ट भी दिखता है इसमें डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में, इसको मैक्स जोसेफ स्पेस भी बोलते हैं, जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में रहता है, तो उस स्पेस में ये क्लेफ्ट दिखता है। और ट्रीटमेंट कैसे होता है लिचन प्लानस का, स्टेरॉइड्स दिया जाता है, एक तो टॉपिकल और दूसरा सिस्टमिक। तो टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं लोकल डिसीज़ के केस में, और सिस्टमिक देते हैं एक्सटेंसिव अगर डिसीज़ हो गई तो। नाउ पिटीरियासिस रोजिया एक डिसीज़ होती है, इसके बारे में देखते हैं। टर्म पिटीरियासिस का मतलब क्या होता है, स्केलिंग होता है। रोजिया का मतलब रोज़, रेड कलर इरप्शन के लिए यूज़ किया जाता है ये टर्म। सो डेफिनेशन क्या होता है पिटीरियासिस रोजिया का, ये एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग पैपिलोस्क्वेमस इरप्शन होता है, मतलब एक्यूट रहता है लेकिन सेल्फ लिमिटिंग।
सो इटियोलॉजी कैसी होती है? मोस्ट कॉमन वायरल ट्रिगर होता है ये इन द केस ऑफ ह्यूमन हर्पीज वायरस 7। सो ये सबसे ज़्यादा इसको ट्रिगर कर सकता है ये वाला वायरस। ना क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स ये होते हैं कि एसिम्टोमेटिक होता है या तो फिर माइल्ड प्लूराइटिस प्रेजेंट होता है इसमें। मॉर्फोलॉजी या कोर्स कैसा होता है इसका? फर्स्ट लीजन जो होता है वो PR वाला होता है, दैट इज़ हेराल्ड या मदर पैच होता है। देन सेकेंडरी लीजन्स आते हैं, सो स्केली पैप्यूल्स आते हैं जो कि ओरल या एनुलर प्लाक्स दिखते हैं, बाद में वैसे भी कन्वर्ट हो जाते हैं वो। देन माइल्ड पिगमेंटरी चेंजेस आते हैं सेकेंडरी लीजन्स के बाद, और उसके बाद फाइनली वो फेड कर जाता है धीरे से। सो 4 to 6 वीक्स लगता है पूरे कोर्स में। हेराल्ड पैच क्या होता है? इसमें लीजन एन्यूलर लीजन होता है, स्केल्स जो होते हैं वो कॉलरेट होते हैं, एंड आउटर एज होता है जिसमें कि एक्टिव मार्जिन ऑफ लीजन होता है। विद इन द एक्टिव मार्जिन ऑफ लीजन आउटर एज लोकेटेड होता है और वो अटैच्ड होता है लीजन से, जबकि इनर एज जो है वो फ्री होता है। नाउ क्लिनिकल साइन क्या होता है? पिटीरियासिस रोजिया का हैंगिंग कर्टेन स्किन मिलती है। सो स्ट्रेच करते हैं हम अगर स्किन को अलोंग द एक्सिस ऑफ हेराल्ड पैच, तो उसमें स्केल्स फोल्ड हो जाते हैं, स्केल्स फोल्ड दिखने लगते हैं अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रेच। सो कुछ इस तरीके का दिखता है जिस डायग्राम में, इसलिए इसको हैंगिंग कर्टेन स्किन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? पिटीरियासिस रोजिया में क्रिसमस ट्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि लॉन्ग एक्सिस लीशन की जो होती है वो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड रहती है स्पाइन से, और पैरेलल होती है टू द रिब्स अलोंग द लाइंस ऑफ लैंगर स्किन टेंशन के अलाउंग। सो वो कुछ इस तरीके का पैटर्न बना लेता है क्रिसमस ट्री जैसा। ना ट्रीटमेंट कैसा होता है? कोर्स, एक तो कोर्स आएगा इसमें, दूसरा इची लीजन्स आएगा, तीसरा रिकैल्सिट्रेंट केस के बारे में आएगा। सो ये 3 हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट तो कोर्स के लिए उसको काउंसलिंग करना होता है पेशेंट को, उसको सेल्फ लिमिटिंग है ये बताना होता है, 4 to 6 वीक्स लगेगा। दूसरा इची लीजन्स अगर रहते हैं तो माइल्ड या पोटेंट टॉपिकल स्टेरॉयड दे देते हैं, एंड दूसरा एंटीहिस्टामिनिक्स दे देते हैं। दैन थर्ड रिकैल्सिट्रेंट अगर केस आता है तो फिर हम नैरो बैंड UVB रेडिएशन देते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं, और इसका जो वेव लेंथ होता है वो 311 ± 2 नैनोमीटर का होता है। नाउ पिटीरियासिस रुब्रा पाइलरिस है नेक्स्ट कंडीशन। सो पिटीरियासिस का मतलब क्या होता है? स्केलिंग। रुब्रा का मतलब होता है रेड, और पाइलरिस का मतलब हेयर। सो डेफिनेशन क्या हो गया इसका? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी पैपिलर स्क्वेमस डिसीज़ होती है ऑफ अननोन इटियोलॉजी। सो क्रोनिक होती है इन्फ्लेमेटरी पैपिलर स्क्वेमस डिसीज़। मॉर्फोलॉजी कैसी होती है इसकी? फॉलिकुलर पैप्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि फॉलिकल ओरिएंटेड होते हैं इसलिए फॉलिकुलर पैप्यूल्स बोलते हैं। प्रोग्रेस कैसा होता है? ऑरेंज रेड एरिथमा होता है पहले, जो कि सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में ग्रो करता है, मतलब ऊपर से नीचे ग्रो करता है बॉडी में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे होता है? ग्रेटर दैन 90% बेसल सरफेस एरिया इन्वॉल्व रहेगा, प्लस एरिथमा यानी कि रेडनेस रहेगी। तो वही एरिथ्रोडर्मा बोलने का क्राइटेरिया ही वही होता है, और उसके साथ में आइलैंड ऑफ स्पेयरिंग प्रेजेंट रहेंगे इसमें। एसोसिएशन कैसा होता है इसमें? पाम्स एंड सोल्स में पामोप्लांटल कैरेटोडर्मा हो जाता है। सो पाम्स एंड सोल की स्किन थिक हो जाती है इसकी वजह से, और पामोप्लांटल कैरेटोडर्मा हो जाता है तो उसको PRP सैंडल भी बोला जाता है, क्योंकि वो सैंडल टाइप का दिखता है नीचे सोल में। सो पिटीरियासिस रुब्रा पाइलरिस का ये सैंडल बोला जाता है, पिटीरियासिस रोजिया पाइलरिस सैंडल। नाउ ट्रीटमेंट क्या होता है? PRP का ओरल रेटिनोइड दिए जाते हैं, और मेनली एसिट्रेटिन को प्रेफर किया जाता है। सो ये पैपिलो स्क्वेमस डिसीज़ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।